देखिए, शंका करने से काम नहीं चलेगा। तथ्य प्रमाण जो गवाही देंगे वो बात होगी। ये रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद मूर्ति भी आएगी। देखिए, इस देश में संविधान सर्वोपरि है और संविधान ने जो निर्णय दिया उसी को हम मान्य करते हैं। धार भोजशाला में कल से एएसआई ने अपना सर्वे शुरू किया है और आज सर्वे का दूसरा दिन है। हमारे साथ मंत्री उषा ठाकुर जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि इस आंदोलन से भी जुड़ी रही हैं और लगातार भोजशाला को लेकर उन्होंने कई बार अपनी मांग भी जो यहाँ पर उठाई है। दी, भोजशाला में सर्वे चल रहा है, सर्वे का दूसरा दिन है, क्या लगता है आपको एएसआई सर्वे से कुछ निकल करके सामने आएगा? निश्चित रूप से एएसआई सर्वे में जो भी तथ्य प्रमाण आएंगे उन्हीं के आधार पर अगली कार्यवाही होगी और पूरा भरोसा है वहाँ के सब ऐतिहासिक पुरातात्विक तथ्य प्रमाणों को हम लोगों ने भी बरसों बरस से देखा है और देश के संविधान में सबकी असीम आस्था है। निश्चित रूप से तथ्य प्रमाण अपनी गवाही खुद देंगे और भोजशाला में माँ वाग्देवी स्थापित होंगे। लेकिन ये कल से जब कार्रवाई शुरू हुई तो मुस्लिम पक्ष ने कल की एएसआई कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया था। उनका कहना था कि एएसआई के सर्वे पर उन्हें कहीं ना कहीं शंका है। देखिए, शंका करने से काम नहीं चलेगा। तथ्य प्रमाण जो गवाही देंगे वो बात होगी और सत्य से किसी को भी मुंह नहीं चुराना चाहिए। दोनों पक्षों को सामने खड़े रह के सर्वे कराना चाहिए, अपनी अपनी बात कहना चाहिए। जिसके पक्ष में तथ्य प्रमाण होंगे निर्णय उसके पक्ष में होगा। यहाँ पर तो सर्वे शुरू हो गया, लेकिन सरस्वती माँ की जो मूर्ति है वो अभी भी लंदन में है। उसे लाने के लिए किस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार क्या कोई प्रयास शुरू करेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं मांग यह भी उठ रही कि मूर्ति को यहाँ लाना चाहिए। ये रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद मूर्ति भी आएगी। आपको लग रहा है कि इस बार कोर्ट से कुछ निर्णय निकल सकता है? क्योंकि सालों से यह मामला चल रहा है। इसके पहले भी एक एएसआई का सर्वे हो चुका है, वहाँ पर भोजशाला एएसआई के अंतर्गत ही अभी भी है। देखिए, इस देश में संविधान सर्वोपरि है और संविधान ने जो निर्णय दिया उसी को हम मान्य करते हैं। बात राम मंदिर की हो, बात ज्ञान व्यापी की हो, फिर या बात भोजशाला की हो, आर्कियोलॉजिकल जो प्रमाण है वो जो गवाही देंगे उसका अक्षरशः पालन होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर राजनीति भी हुई है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि समय जो है वो सही नहीं चुना गया है, इसी समय क्यों सर्वे शुरू किया गया जबकि देश में चुनाव है। देखिए, उनके किसी भी बयान पर टिप्पणी करना मैं निरर्थक ही समझती हूँ। पूरा देश समझ चुका है कि 65 सालों में वो क्या करते रहे, क्या बोलते रहे और क्या भ्रमित करते रहे। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं वापस से भोजशाला जैसे मुद्दों को लेकर के जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं एक बार फिर से मैदान संभाल सकती है? इसके पहले भी, क्योंकि दिग्विजय सिंह उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे जब कई निर्णय भोजशाला को लेकर दिए गए थे। संभाले, स्वागत है, ये लोकतंत्र है। उनको अपनी बात कहने का, हमारे को अपनी बात कहने का। दिग्विजय सिंह जी की सरकार के ज़माने में ही हमने भोजशाला का आंदोलन किया था और 1 लाख भाई बहनों ने इन्हें 10-10 किलोमीटर दूर रोक दिया था। ये मेरी बहन बैठी है विश्व हिंदू परिषद की, मेरी सरोज दीदी भी, और हमारे सारे कार्यकर्ता। हम महीने महीने भर आंदोलन वहाँ किए और 10-10 किलोमीटर से दूर पैदल चलकर लोग वहाँ गए थे। और आज हमारा संविधान, हमारे तथ्य प्रमाण सब इस बात को सिद्ध करेंगे कि माँ वाग्देवी वहाँ आएंगी और सांस्कृतिक विरासत का वो वैभव आने वाली पीढ़ी देख पाएगी। भोजशाला का सर्वे का आज दूसरा दिन है और एएसआई की टीम लगातार सर्वे कर रही है और एएसआई के सर्वे से ये उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ भोजशाला का जो सच है वो सामने आ सकता है। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर।